नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक और स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर आया हूं, जिसमें एमफिल और पीएचडी के निकले हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सी अच्छी सीटें हैं और एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा यूनिक है इस यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, थोड़ा यूनिक क्या है वह मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान है। इस यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा अप्लाई करेगा, एमफिल हो या पीएचडी हो, उसको किसी को भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन नहीं देना है। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी विद्यार्थी को एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन नहीं देना है। जो भी इसमें करेगा अप्लाई, चाहे एमफिल हो चाहे पीएचडी हो, ठीक है, उसकी हम बातचीत करेंगे, आगे बताएंगे आपको। एंट्रेंस का पैटर्न बताएंगे, इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, वाइवा के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सीट भी बताएंगे। लास्ट डेट आप देख ही चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 12 जुलाई 2021 लास्ट डेट। और ये जो लिंक देख रहे हैं ना, ये 4 लिंक देख रहे हैं। पहला लिंक है इन्फॉर्मेशन का। ये सेकंड लिंक पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले फ़ीस जमा करनी होगी इसकी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत कम है, बहुत कम है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, केवल 250 रुपये है सभी बच्चों के लिए, चाहे जर्नल हो, चाहे कैटेगरी में हो या विदाउट कैटेगरी, सभी की फ़ीस 250 रुपये है, ठीक है। यदि आप आर्ट्स, लॉ और कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, इसको ओपन करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा, उसको आपको फिलअप करना है। यदि आप साइंस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो थर्ड वाले लिंक पर ओपन करेंगे तो आप कॉमर्स साइंस के फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है और एमफिल और पीएचडी दोनों में आई हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें लिखा है 22 ठीक है, तो इस साल के लिए भी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन में, क्या कहता है नोटिफिकेशन, क्या कुछ जानकारी है। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसको हम ओपन करते हैं। पेज को ओपन करने के बाद क्या दिखाएगा आपकी स्क्रीन पर, ये खुल गया पूरा पेज नोटिफिकेशन का, द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, ठीक है। और ये ईमेल आईडी दिए, यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोई समस्या हो तो आपको, ठीक है। अब देखिए लिंक दिए हुए हैं, साइंस एंड आर्ट्स के दोनों लिंक हैं ऊपर के, इसको क्लिक करना है, करिएगा। 12 जुलाई लास्ट डेट है, 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है सभी के लिए, ठीक है। और एसबीआई का ये पेमेंट का ऑप्शन देख रखा है आपको, लिखा है ना, पे थ्रू फॉलोइंग लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करिएगा, फ़ीस जमा करना है, उसका स्क्रीनशॉट, उसका प्रिंट आउट ज़रूर पास में रखिएगा। जब आप गूगल फॉर्म का ये अप्लाई करेंगे तो आपको अटैच करना होगा फ़ीस का, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, फिर गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अब एमफिल पीएचडी के लिए कम से कम मास्टर होना ज़रूरी है 55% से, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी SC ST बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन जो मिलेगा वह बंगाल का जो है ना, वेस्ट बंगाल की कोई यूनिवर्सिटी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ही मिलेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे। जैसा कि मैंने कहा कि किसी को एंट्रेंस नहीं देना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है मैं आगे बताऊँगा। और आपको 2 बार गुजरना होगा इंटरव्यू से। जब पहला इंटरव्यू पास करेंगे तभी जाएंगे दूसरे इंटरव्यू में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली चीज़ है कि नेट सेट और गेट, ठीक है, बड़ा कर देते हैं। जिन बच्चों का नेट सेट गेट है और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, और इन सभी को एग्ज़ाम्प्टेड रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम्प्टेड रखा जाएगा, तो एग्ज़ाम्प्टेड रखा जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये दे रखा ना, प्रीलिम्स, वॉइस वाइवा एंड फाइनल वॉइस वाइवा, यानी कि आपको 2 बार इंटरव्यू से गुजरना होगा सभी कैंडिडेट को जो भी इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई कौन नहीं कर सकता है वह मैं आपको आगे बताऊंगा, और अप्लाई कौन करेंगे और जिनको एग्जाम्प्टेड किया गया है ये उनके सामने दे दिया है। नेट सेट स्लेट गेट इंक्लूडिंग JRF भी है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आपको पहले प्रीलिम्स इंटरव्यू देना होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ये भी साफ क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे गूगल मीट के माध्यम से आपको इंटरव्यू देना है, यानी कि आपको वर्धमान यूनिवर्सिटी जाना भी नहीं है, आपके आने जाने का खर्चा भी बच गया, टाइम बच गया। आप अपने घर से बैठ के किसी के भी पास बैठकर इंटरव्यू दे सकते हैं, प्रीलिम्स का भी फाइनल का भी। जब आप प्रीलिम्स इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तभी आपका चयन सेकेंड फाइनल इंटरव्यू में होगा, और सेकंड फाइनल इंटरव्यू में और फर्स्ट फाइनल इंटरव्यू में आपको याद रखिएगा रिसर्च मैथोलॉजी, एरिया ऑफ रिसर्च, इन सब का ध्यान रखना होगा, आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आ गई है, कैंडिडेट विथ फुल टाइम रेगुलर एमफिल डिग्री, कैंडिडेट विथ फुल टाइम रेगुलर एमफिल डिग्री विथ कोर्स वर्क या UGC या CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग JRF
सेट, स्लेट, गेट और टीचर्स फेलो को ये दिखा है एग्जाम्प्टेड फॉर प्रीलिम्स इंटरव्यू, यानी कि यदि आपके पास यूजीसी का नेट है, सीएसआर का नेट जेआरएफ है, सेट है, स्लेट है, गेट है, टीचर्स फेलो है, तो आपको जो पहला वाला है ना प्रीलिम्स वॉइस वाइवा इंटरव्यू, ये वाला ये आपको नहीं देना होगा। आपको डायरेक्ट फाइनल वॉइस वाइवा में बुलाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब जिन बच्चों के पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, एमफिल नहीं है, वे बच्चे भी यदि अप्लाई करेंगे तो उनको भी नहीं देना है एंट्रेंस, जैसा कि मैंने बताया। उन बच्चों को प्रीलिम्स वॉइस वाइवा देना होगा, फिर फाइनल। तो मैंने कहा ना बहुत यूनिक प्रोसीजर है इसका सिलेक्शन का। अब ये लिखा है फाइनल इंटरव्यू आपका, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू के होंगे 20 नंबर, ठीक है। अभी और चलते हुए बहुत कुछ है इस नोटिफिकेशन में, मैंने कहा ना बहुत गजब का प्रोसेस है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स के देखो नंबर दिए जाएंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड्स के 3 नंबर 30 नंबर, वॉइस वाइवा के 20 नंबर, यूजी और पीजी के 15-15 नंबर आपको दिए जाएंगे। सभी कैंडिडेट को जो भी करेंगे अप्लाई, ये नंबर 30 नंबर तो आपको ये मिलने ही हैं यूजी और पीजी के। और वॉइस वाइवा 20 में से आप कितने लेकर आ पाते हैं ये आपको तय करना है। और एकेडमिक में 30, यानी कि ये आपके 50 इधर और 80 नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान। और 20 नंबर का, और ये नीचे देखिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर है, किस कैटेगरी को कितना दे रखा है, ये साफ क्लियर कट मेंशन है। और नीचे चलते हैं, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। अब ये सीट्स पे आते हैं, देखिए पीएचडी और एमफिल दोनों दे रखी है। और ये जो स्टेट फंडेड का मतलब समझ रहे हैं ना, इस स्टेट फंडेड का मतलब है कि यूनिवर्सिटी, जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में ये एक दे रखी है स्टेट फंडेड, तो यानी कि इस एक सीट पर यूनिवर्सिटी आपको फंडेड करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी, फेलोशिप कह लीजिए, अलग से खर्चा आपको देगी इस एक सीट पर। और 3 सीटें पीएचडी की हैं और एक इसमें की टोटल 4 सीटें हैं पीएचडी की, ठीक है। अब ये एक जो सीट है ये एमफिल की है, पीएचडी की है, ये क्लियर मेंशन नहीं है अभी तक, या फिर अलग है ये भी क्लियर नहीं है। उसके लिए आप यूनिवर्सिटी संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बॉटनी में एमफिल पीएचडी दोनों हैं, केमिस्ट्री में एमफिल पीएचडी दोनों हैं। देखिए केमिस्ट्री में 5, यानी कि 5 अलग है, यानी कि 14 और 16 30 और 5 35 सीटें हैं केमिस्ट्री में। कंप्यूटर साइंस ओनली फॉर पीएचडी है। ये ईवीएस है आपके सामने, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स है, और साइकोलॉजी है, स्टैटिक्स, जियोलॉजी है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए ये आ गई एमफिल की अलग अलग सीटें, ये दिया है बकायदा, ये कैंपस कैटेगरी सब ये दिया हुआ है ब्रैकेट में करके, टोटल सीट भी दी हुई है, ठीक है। एमफिल में ये दिया हुआ है 15, बंगाली कॉमर्स में 7, इकोनॉमिक्स में 21, हिंदी में 6, इंग्लिश में 7, हिस्ट्री में 8, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 2, फिलॉसफी में 5, पॉलिटिकल साइंस में 6, संस्कृत में 9 और सोशलॉजी में 5, यानी कि टोटल 91 सीटें दी हुई हैं एमफिल के अंतर्गत। और अनरिजर्व 51 सीटें हैं, एससी की 20 सीटें हैं, ठीक है। पीएचडी के लिए अब देखिए दिया हुआ है 20, ठीक है। ये 2020 लिखा है ना, इसका मतलब समझिए ये सीटें 21 में भी खाली बच गई हैं, इसीलिए ये 20 और 22 का नोटिफिकेशन है, तो बेफिक्र होकर भरिएगा। बंगाली में 23 है पीएचडी की, कॉमर्स में 20 है, ठीक है। ये उस सत्र की है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे सेशन पूछेगा, तो ध्यान से भरिएगा उसको, ठीक है। ये पीएचडी की देखिए और सीटें इसमें आ रही हैं नीचे से ना, ये इस सेशन में बटी हुई सीटें हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी स्टेट फंडेड की वैकेंसी आ गई हैं कुछ, ठीक है। ये भी आपको दिखाया गया है, ये स्टेट फंडेड और आ गई हैं, देखिए ना, ये इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, मास कॉम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान में अप्लाई कीजिए। और फेलोशिप, हाँ फेलोशिप मैंने नहीं बताई, फेलोशिप उन सभी कैंडिडेट को दी जाएगी जिनका नेट है, जेआरएफ है, सेट है, स्लेट है, टीचर्स फेलो हैं, पास आउट हैं, उन सभी को फेलोशिप दी जाएगी। जिनका नेट नहीं है और जिनका एमफिल नहीं है, जिनका गेट नहीं है, सेट नहीं है, वे बच्चे अप्लाई सब कर सकते हैं, लेकिन उनको फेलोशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि पीएचडी के दौरान आप ये नेट सेट पास कर लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था नोटिफिकेशन। इस यूनिवर्सिटी का कैसा लगा मुझे नहीं पता, और बहुत दिनों के बाद कोई रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है स्क्रीन रिकॉर्ड में, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और कोई सवाल समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, एप्लीकेशन का भी, फीस का भी और ब्राउचर का भी, मेन वेबसाइट का भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।